जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया। इसकी भाषा संस्कृत, शैली सूत्रात्मक, 10 अध्यायों में विभाजित 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे। जीव का जन्म और जीव के जन्म के बाद कौन सा शरीर धारण करता है, चारों गति में कौन कौन से शरीर होते हैं, उसकी बात चल रही थी। हम सब लोग 36 नंबर का सूत्र देख रहे थे। एक बार पुनः उस सूत्र को देख करके उसकी व्याख्या करते हैं। तो सूत्र नंबर दूसरे अध्याय का 36 नंबर सूत्र है, औदारिक वैकृकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। यह सूत्र अपन ने देखा था कल भी और उच्चारण किया था। इसमें अपन ने ये औदारिक शब्द के बारे में पढ़ा था। औदारिक शब्द के बारे में क्या पढ़ा था कि जो उदार हो, जो स्थूल हो, जो दिखने में आए, जो इंद्रिय गोचर हो, जो हमारी दृष्टि के भी देखने में आए, जो किसी को टकराए, जो किसी को रोके या किसी से रोके, इस प्रकार का जो शरीर होता है वो औदारिक शरीर होता है। उसका नाम ही उदार, जो स्थूल हो। ऐसे शरीर जो है मनुष्यों का होता है और त्रियंचों का होता है। और अपन को ये भी ध्यान रखना है कि इन 5 शरीर में सबसे आगे औदारिक शरीर क्यों रखा सूत्र में, ये भी सोच है आचार्य भवन का कि औदारिक शरीर जिससे हमारा काम अच्छा हो उसे सबसे पहले रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। जो बहुत काम का हो, इन सब शरीर में सबसे अच्छा काम का शरीर कौन सा है, तो ये औदारिक शरीर ही सबसे बड़ा काम का शरीर है। वैकृत देवों का है तो देवों के वैकृत शरीर से या नारकियों के वैकृत शरीर से मोक्ष तो हो नहीं सकता है। आहारक शरीर से भी मोक्ष नहीं हो सकता है। तेजस कार्मण शरीर से भी मोक्ष नहीं हो सकता है। तो मोक्ष या कल्याण या आत्मा का उद्धार यदि हो सकता है तो इस औदारिक शरीर से हो सकता है। अर्थात जो इस मनुष्य का जो शरीर है, त्रियंचों का शरीर है, त्रियंचों में भी मनुष्य का जो शरीर है, ठीक है ना। इसलिए आचार्य भगवान ने सबसे पहले औदारिक शब्द को आगे रखा है जिससे हमारा काम सधे, जिससे हमारा कल्याण हो। हमें उस बात को ज़्यादा समझना है। वैसे तो मुख्य शरीर कौन सा है, ये है कार्मण शरीर है। कार्मण जो शरीर है ये मुख्य है, पर इसको अपन ने पहले क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसको तो हमको क्षय करना है, इसको हमको नष्ट करना है। कारण ये है सब शरीरों को प्रकट करने के लिए। ये कारण है, बाकी सब कार्य हैं। इनका उपयोग जो हो रहा है ये कार्मण शरीर के कारण ही इनमें कार्य हो रहा है। कार्मण शरीर जैसे औदारिक नाम कर्म का उदय आता है तो औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है। तो औदारिक शरीर की प्राप्ति किससे हुई, इस कार्मण काय योग से हुई है, ठीक है ना। तो हमको क्षय जो करना है, नष्ट करना है, वो कार्मण शरीर को करना है, ना कि औदारिक शरीर को करना है। जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है हमें इसे क्षय नहीं करना है, इसे नष्ट नहीं करना है। इसकी तो अपनी स्थिति पूरी होगी और समाप्त हो जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन इस शरीर के माध्यम से जो हमारी आत्मा है साधना करे, सामायिक करे, कायोत्सर्ग करे, संयम का पालन करे, चारित्र का पालन करे, ये कार्य हमें इस शरीर के माध्यम से हमारी आत्मा को लेना है। इसलिए इसका क्षय नहीं करना है। लेकिन जो हमको कर्म दिखाई नहीं देता है, ये दिखता नहीं है, ये दिखता है। ये औदारिक शरीर हमको दिखाई देता है पर एक कार्मण शरीर हमको दिखाई नहीं देता है। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है हमको उसी को नष्ट करना है, उसी को क्षय करना है। क्योंकि ये नष्ट हो गया फिर हमको बार बार शरीर नहीं मिलेगा, फिर हमको बार बार, क्योंकि कारण ही समाप्त हो जाएगा तो कार्य भी नहीं रहेगा। बीज जल जाएगा तो कोई वृक्ष भी
नहीं बनेगा। इस प्रकार कर्म जब नष्ट हो जाएंगे तो हमें किसी प्रकार का संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन ने ये औदारिक शरीर के बारे में कल बहुत अच्छे से समझा था। आज अपन जो है इस वैक्रिक शरीर के बारे में समझेंगे। जो दूसरे नंबर का जो शरीर है वैक्रिक शरीर है, जो देव और नारकियों का होता है, उसके बारे में आज अपन इसको समझते हैं। अब दूसरा नंबर का जो शरीर है, आप यहाँ पे देखिए एक स्लाइड आपके सामने आई होगी और उसमें लिखा है वैक्रिक काय। काय मतलब शरीर, अर्थात पुद्गलों का पिंड, पुद्गलों का समूह, परमाणुओं का समूह, उससे निर्मित जो शरीर, कौन सा शरीर? वैक्रियक। जो वैक्रियक शब्द है वो विक्रिया शब्द से बना हुआ है। विक्रिया में एकण प्रत्यय लग जाता है संस्कृत का, तो जो पहले का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, तो वो ई का आई हो गया, तो वो वैक्रियक बन गया। ठीक है ना। तो विक्रिया शब्द से वैक्रियक बना। विक्रिया मतलब क्रिया तो करे, पर कैसी क्रिया करे? विशिष्ट क्रिया करे, उसका नाम विक्रिया। जो क्रिया हम औदारिक शरीर से कर सकते हैं, उससे विक्रिया शरीर से भी और अच्छी क्रिया हो। अच्छी क्रिया मतलब विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लें, अणिमा छोटा रूप धारण कर लें, बड़ा रूप धारण कर लें, हल्का रूप, भारी रूप, छोटा रूप, बड़ा रूप है, अनेक प्रकार के रूप, पृथक रूप भी, अपृथक रूप भी, अपने शरीर को भी चेंज कर लें, अथवा शरीर से भी दूसरा भिन्न शरीर बना लें, सैकड़ों सेना बना लें। इस प्रकार की विक्रिया, विशिष्ट प्रकार की क्रिया को विक्रिया कहते हैं, और उस विक्रिया को धारण करने वाला जीव वैक्रियक कहलाता है। विक्रिया को धारण करने वाला ऐसा शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा होगा वैक्रियक शरीर। अब देखिए क्या लिखा है परिभाषा में, वैगुर्व की विक्रिया को कहा जाता है। जो वैगुर्व कहो या विक्रिया कहो, बात एक ही है, जिससे शरीर का नाम होता है वैक्रियक शरीर। मतलब विभिन्न प्रकार की जो चेष्टाएं कर सके, विभिन्न प्रकार के रूप बदल सके, विभिन्न प्रकार के पृथक अपृथक रूप से रूप अपना चेंज कर सके, उसे कहते हैं विक्रिया। विक्रिया जिसका प्रयोजन है वह वैक्रियक है। विक्रिया ही जिसका प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? विक्रिया ही जिसका प्रयोजन है, उसे अपन वैक्रियक शरीर कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है, शुभ अशुभ प्रकार के गुण, अणिमा आदि अतिशयकारी रिद्धि की महानता से देव नारकियों के शरीर को वैक्रियक कहते हैं। जैसे कोई जीव मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में जाता है, देव पर्याय में उसको जो शरीर मिलता है वो वैक्रियक शरीर मिलता है, और उस वैक्रियक शरीर के माध्यम से वह देव कितने भी रूप बना सकता है। अनेक रूप बना करके, जैसे सौधर्मेंद्र है, वह सौधर्मेंद्र चाहे तो कितने रूप बना सकता है? बहुत बना सकता है। आप देखिए जो ऐरावत हाथी है, जो भगवान को अभिषेक के लिए पांडुशूल में ले जाया जाता है ऐरावत हाथी में, तो ऐरावत हाथी कौन होता है? वो देव ही तो होता है। देव ही अपने को ऐरावत हाथी का रूप बना लेता है, और उस रूप बना करके वह भगवान को अभिषेक में पांडुशूल में ले जाता है अभिषेक के लिए। तो देव ने क्या बना लिया? अपने को हाथी का रूप बना लिया। ऐसे ही आभियोग जाति के जो देव होते हैं, जो यही काम करते हैं, सेवक का काम करते हैं। देव में भी वो छोटी पर्याय में जाते हैं जो वाहनों का काम करते हैं। जो बड़े बड़े देव हैं उनके वाहन बन जाते हैं, उनको खींचने का काम करते हैं, उनको ले जाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से वो कार्य भी करते हैं। तो कोई भी देव, XYZ कोई भी देव है, वह देव का जो शरीर है वो विक्रिया का शरीर है। वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, किसी भी प्रकार को वो सोचे वो चीज़ बन सकती है। ऐसा उसके पास एक विशेष शरीर की व्यवस्था उसके पास रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वैक्रियक शरीर जो देव है, जो नारकी है, दोनों ही इस शरीर को किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। और चाहे वो धार्मिक कर्म हो, चाहे वो अधार्मिक कर्म हो, वो यदि किसी को हाँ युद्ध करना है, लड़ना है, झगड़ना है, उसमें भी इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अथवा धर्म कार्य करना है तो उसमें भी इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। वो धर्म के लिए भी और अधर्म के लिए भी, दोनों कार्य में वो अपनी अनेक प्रकार की विक्रियाएं कर सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सौद्रम इंद्र जो है
जब भिन्न भिन्न रूप बनाता है तो उसमें उसकी आत्मा एक ही है या अलग अलग है? स्वधर्म इंद्र जो अनेक रूप बनाता है, जैसे कि आप सोचिए कि अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर हुए सारे विदेह क्षेत्रों में और सारे भरत और ऐरावत क्षेत्र में, एक साथ सभी जगह तीर्थंकरों की उत्पत्ति हुई, 170 तीर्थंकरों का, और सभी जगह स्वधर्म इंद्र को जाना है, ये भी निश्चित है। ये ध्यान रखना, स्वधर्म इंद्र जो है कभी भी अपने मूल शरीर से पृथ्वी लोक में नहीं आता है, वो तो अपने बेड में ही रहता है, सची के साथ बेड में ही रहता है, वो कभी नहीं आता, अपने भोग काल को कभी छोड़ के नहीं आता। उसको जो सुख है, सुख में कोई अंतर नहीं आता है, इस सुख में अंतर आ गया तो उसकी उच्च देव पर्याय क्या पर्याय कहलाएगी, इसलिए वो तो उसी काल में रहता है। ये और आप जैसे हम जैसे शरीर भी नहीं होते हैं कि 2-5 घंटे 10 घंटे सो तो अपनी कमर में अकड़ हो जाए। उनके शरीर इतने मजबूत होते हैं कि सागरों पर्यंत तक वो लेटे भी रहें तब भी शरीर में कोई कष्ट और कोई पीड़ा नहीं होती है। तो स्वधर्म इंद्र जो हैं वो तो अपने स्थान में ही रहते हैं, बाकी जो अलग अलग स्थान में जाते हैं वो विक्रिया रूप से जाते हैं। भगवान के जन्माभिषेक में जा रहा हो, गर्भ कल्याणक में जा रहा हो, ज्ञान कल्याणक में, किसी भी कल्याणक में, या किसी के भगवान के आहार में, पंचाश्चर्य की वर्षम में जा रहा हो, तो स्वधर्म इंद्र विक्रिया रूप से अलग अलग स्थान पे जाता है। अब आपका जो प्रश्न था कि आत्मा जो है वो भिन्न भिन्न है या एक ही आत्मा है, तो भैया आत्मा तो एक ही है। वो एक साथ 170 तो क्या, वो हजारों रूप भी बनाए। आपको प्रसंग याद होगा कि जब भगवान को वो देखता है तो बोलते हजारों नेत्र बनाए। पंच कल्याणक में आप सुनते हैं ना कि भगवान का दिव्य स्वरूप देखने के लिए वो इतना लालायित होता है कि उसकी आंखें तृप्त नहीं होती हैं, तो वो हजारों मुख बनाता है और उन हजारों मुख की दृष्टियों से भगवान को वो देखता है, तब भी उसको तृप्ति नहीं होती है। तो एक साथ वो कितने रूप बना रहा है, तो फिर आत्मा सभी में उसकी एक ही होती है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश फैल सकते हैं, आत्मा के प्रदेश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएं, यह आत्मा की संकोच विस्तार की शक्ति है। तो आत्मा के प्रदेश फैल करके सभी के शरीर में आत्मा एक ही है। तो इस प्रकार से आत्मा तो एक ही होती है। हाँ, आपका ये प्रश्न हो सकता है कि जब आत्मा सबकी एक है तो फिर वो भिन्न भिन्न कार्य कैसे करता है। वो अभी भोग काल में संयम में भी है, यहाँ स्वधर्मेंद्र समोषण बैठ करके प्रवचन भी सुन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ज्ञान कल्याणक भी मना रहा है, और वहाँ हो सकता है कि राजसभा में बैठ करके वो अपना राजसभा भी चला रहा हो, और उसकी कितनी सचियाँ होती हैं, वो सारी की सारी सचियों के पास भी एक साथ में वहाँ पर रह सकता है। तो इस प्रकार से ये आत्मा एक होते हुए भी कार्य भिन्न भिन्न एक समय में एक साथ कैसे हो रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हम लोग जो हैं स्थूल समय को पकड़ पाते हैं, सूक्ष्म समय को नहीं पकड़ पाते हैं। उपयोग जो होता है वो एक समय का एक होता है और इतना सूक्ष्म होता है, वो काल की इतनी सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। केवल ज्ञानी ही वो एक समय को पकड़ें, कितना सूक्ष्म एक समय होता है। हमने ये चुटकी बजाई, इसमें असंख्यात समय लग गए, 1-2 समय नहीं, काउंट नहीं कर सकते, संख्या तो संख्या काउंट है, अनकाउंट असंख्यात समय लग गए एक चुटकी मात्र में, आप सोचिए। और एक समय का एक आत्मा का उपयोग होता है, आत्मा एक जगह एक बार में उपयोग एक समय में एक जगह करती है। तो ये समयों की अपेक्षा भिन्न भिन्न समय में, एक समय में हो सकता वो वहाँ कुछ अलग उपयोग हो, वहाँ कुछ अलग उपयोग हो, दूसरे वाले में कुछ अलग उपयोग हो, ज्ञान कल्याणक में स्वधर्म खड़ा हो वहाँ कुछ अलग उपयोग हो, कहीं पर मोक्ष कल्याणक बन रहा हो वहाँ पर अलग उपयोग हो। तो एक समय में आत्मा का उपयोग चेंज हो जाने के कारण उसकी क्रिया भी क्या हो जाएगी, उसकी क्रिया भी भिन्न भिन्न हो जाएगी, और जो हम उसको पकड़
नहीं पाते हैं। तो हमको आंसर यही समझना है, आत्मा तो सब में एक ही होती है, लेकिन एक समय का उपयोग भिन्न भिन्न चेंज हो जाने के कारण सबकी क्रियाओं में हमें भिन्न भिन्नता दिखाई देती है, अंतर दिखाई देता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि वो हजारों लाखों रूप भी बना ले तो उपयोग की, आत्मा के उपयोग की अपेक्षा, जो एक एक समय का उपयोग होता है उसकी अपेक्षा वह अलग अलग चेष्टाएं उसकी शरीर जन्य दिखाई हमको दे सकती हैं। अब हम सभी लोग देखते हैं यहाँ पर किस किस का शरीर विक्रिया रूप पाया जाता है। क्या सिर्फ देव और नारकियों का ही शरीर विक्रिया रूप पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। देव और नारकियों का तो नियम रूप से ही पाया जाता है। विक्रिया शरीर क्या है, यहाँ पे आप देखिए, स्लाइड में देखेंगे आपको यहाँ पे लिखे होंगे किन किन को पाया जा सकता है। तो एक बात ध्यान रखें, सभी देव और सभी नारकियों को, जीवों को नियम से जो शरीर की प्राप्ति होती है वो क्रियाएं, अनेक प्रकार की विक्रियाएं बना सकते हैं, ये नियम से, ठीक है ना। लेकिन कुछ संसार में औदारिक शरीर वाले जीव भी हैं, जैसे त्रियंच और मनुष्य में ऐसे कोई जीव हैं जो वो भी अपने शरीर की विक्रिया बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे क्रम से देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, सभी देव और नारकियों के विक्रिया शरीर होता है। और बादर पर्याप्त तेजस कायिक, जो तेजस कायिक जो जीव हैं, बादर पर्याप्त, जैसे अग्नि, तेजस मतलब अग्नि कायिक, तो अग्नि कायिक जो जीव हैं, जो बादर अग्नि कायिक जीव हैं, उनकी भी विक्रिया क्या होती है, भिन्न भिन्न। अभी आप देखना, जब अग्नि जलती है तो उनकी लहर छोटी होती है, बड़ी होती है, ऊपर उठती है, नीचे होती है, तो उनका भी रूप क्या हो रहा है। हमारा शरीर का ऐसा तो नहीं हो रहा ना, हम तो जो स्थिर है वही स्थिर शरीर हो रहा है, ना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है। लेकिन अग्नि का क्या होता है, थोड़ा ईंधन मिला तो और बड़ा रूप हो गया, फिर छोटा हो गया, पतला हो गया, मोटा हो गया, तो उसकी भी विक्रिया क्या हो रही है, भिन्न भिन्न रूप से हो रही है। तो बादर जो अग्नि कायिक जीव हैं उनमें भी विक्रिया पाई जाती है, ठीक है। बादर पर्याप्त जो वायु कायिक हैं, पर्याप्तक जीव जो वायु कायिक हैं, उन वायु कायिक जीव का भी विक्रिया भिन्न भिन्न बन जाती है, उसका भी आकार छोटा और बड़ा, पतला सब बन जाता है। वायु जब तेज चलती है, मंद चलती है और मंद चलती है, कभी चक्रवात होता है, तो इस प्रकार से जो तूफान आते हैं, आंधी आते हैं, तो उसमें भी जो वायु कायिक जो जीव हैं उनका जो शरीर है वो बहुत सारे जीव मिलकर के हमको हवा का महसूस होता है। एक वायु कायिक जीव हमें एहसास नहीं हो सकता टकराए शरीर से, तो जब असंख्यात वायु कायिक जीवों का पिंड एक साथ हमको टकराता तब हमको हवा का एहसास होता है, ठीक है ना। तो उनकी जो विक्रिया है, मतलब उनकी आकार जो शरीर के हैं वो भी बनते बिगड़ते रहते हैं, तो इस प्रकार से वो वायु कायिक जीव की भी विक्रिया होती है। कर्म भूमि में जो संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मनुष्य और त्रियंच हैं उनमें भी विक्रिया की बात पाई जाती है। जैसे अपने विष्णु कुमार मुनिराज थे, तो विष्णु कुमार मुनिराज को भी एक रिद्धि प्राप्त हो गई थी। आपने रक्षाबंधन की कहानी में सुना होगा कि वो किस प्रकार से वो उनका हाथ बढ़ता गया और वो कैसे उस सुमेरु पर्वत में एक मानुसर पर्वत पर पैर रखा, एक सुमेरु पर्वत पर रखा और जमीन नापने के लिए जगह नहीं बची, ये कहानी आपने सुनी है। तो वो विष्णु कुमार की भी विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई उनको भी, तो उनका भी शरीर बड़ा छोटा सब प्रकार का हो सकता था। तो कर्म भूमि के मनुष्य में भी और कर्म भूमि के कुछ त्रियंशों में भी इस प्रकार की विक्रिया पाई जाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं पंचेंद्रिय में भी जो अपने शरीर को कटपिट जाए तब भी जुड़ जाता है, या छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। समुद्र में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो इस प्रकार से उनकी विक्रिया देखी जाती है। और मनुष्यों में भी कर्म भूमि में जैसे चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, वो चाहे तो एक साथ 96,000 रानियों को अपने शरीर बना के सबके पास जा सकता है, सभी बच्चों के पास जा सकता है, सभी युद्धों में भी जा सकता है वो। तो इस प्रकार से वो अपनी विक्रिया से अनेक रूप शरीर आदि भी बना सकता है, तो उसको भी विक्रिया पाई जाती है। भोग भूमि के जो त्रियंच हैं और मनुष्य हैं,
जो भोग भूमि के मनुष्य त्रियंच हैं, वो उनके पास भी शरीर से विक्रिया बनाने की एक व्यवस्था उनके पास भी होती है। तो इस प्रकार से इन सभी जीवों में अपने देखा कि इन सबके पास भी विक्रिया करने की शक्ति मौजूद होती है। नमोस्तु गुरुदेव। चक्रवर्ती जो शरीर बनाता है वैक्रिय से, उसका औदारिक शरीर होगा या वैक्रिय शरीर होगा? जो चक्रवर्ती हैं, जो अपने विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं और वो अनेक प्रकार के शरीर बनाने की शक्ति जो रखते हैं, वह उनका जो शरीर होता है वो औदारिक ही होता है, वैक्रियक नहीं होता है। औदारिक शरीर में भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिसके कारण वो अनेक प्रकार के शरीर बना सकते हैं, लेकिन हर कोई मनुष्य बना ले, हर कोई त्रियंच बना ले, ऐसा नहीं है। नियम तो देव और नारकियों का है, लेकिन हर कोई मनुष्य त्रियंचों का नियम नहीं है। जैसे मुनिराज हैं, जिनको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, उनको वो ही अपने शरीर से अनेक विक्रियां बना सकते हैं। और जो चक्रवर्ती आदि हैं, उनके पास इस प्रकार की विशेष विक्रिया रिद्धि होती है, जिसके कारण वो भी अपने शरीर के अनेक रूप आदि बना सकते हैं। और जो वायु का एक तेज का एक है, वो अपने शरीर की उनकी ऐसी व्यवस्था है अग्नि का एक की, तो वो उनका प्रकार का शरीर बन जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि उनका जो शरीर होगा वो देव वाला वैक्रियक शरीर नहीं होगा, नियम से शरीर उनका औदारिक ही होगा। क्योंकि आचार्य भगवान पहले बता चुके हैं कि मनुष्यों और त्रियंचों का शरीर जो होता है वो फर्स्ट वाला जो औदारिक शरीर है वही होता है। वैक्रियक शरीर सिर्फ देव और नारकियों में ही पाया जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ हमें समझना है। यहाँ पर अपन एक बात और समझें कि विक्रिया जो है वो दो प्रकार की होती, एक पृथक और एक अपृथक। पृथक मतलब मूल शरीर से भिन्न विक्रिया करने का नाम है पृथक। अपना मूल शरीर है और उससे भिन्न और भी रूप अनेक प्रकार के बनाएं, कुछ भी चीज़ बना लें, तो वो कहलाएगी पृथक विक्रिया। और अपृथक विक्रिया कहलाएगी कि मूल शरीर में ही अनेक प्रकार के रूप बनाना। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो विक्रिया है वो दो प्रकार की समझ लिया अपन ने, पृथक भी और अपृथक भी। अपने शरीर को ही कोई मनुष्य है वो अपने शरीर को ही बोलते जानवर बना ले, चक्रवर्ती जानवर बना ले अपने मनुष्य शरीर को। ऐसे मुनिराज भी बना ले, कोई दूसरा रूप बना ले, एक बटुक का रूप बना ले, एक ब्राह्मण का रूप बना ले, तो वो हो गई अपृथक कि अपने शरीर में ही बनाना। दूसरा है कि अपने शरीर को वैसे ही रखें, बाहर और भी दूसरे प्रकार के शरीर रूप रंग जो भी कुछ भी बनाना चाहते हैं वो हर चीज़ बना सकते हैं। ठीक है ना? कोई वस्तु बना लें, कोई व्यक्ति बना लें, हर प्रकार के रूप बना सकते हैं, वो कहलाएगी पृथक। तो पृथक मतलब भिन्न, भिन्न अलग अलग बनाना। और अब अभिन्न मतलब अपृथक, अपने ही शरीर में ही अनेक प्रकार के रूप आदि बनाना। इस प्रकार से विक्रिया जो है यहाँ पर बताई दो प्रकार की होती है। किस जीव के कैसी विक्रिया होती है, तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, किस जीव को कैसी विक्रिया होती है। तो लिखा है देव की जो विक्रिया है वो दोनों प्रकार की होती है, पृथक भी होती है और अपृथक भी होती है। जो देव है वो पृथक भी कर सकता है और अपृथक भी कर सकता है। नारकी जो है वो पृथक नहीं कर सकता, अपृथक ही करेगा। नारकी अपने शरीर में ही करेगा, वो अलग से नहीं बना सकता। नारकी अपने शरीर को तलवार बना ले, एक हाथ को तलवार बना ले, कुछ भी बना सकता है वो, पर अपने शरीर तक ही उसके सीमित रहेगी, वो उसकी पृथक विक्रिया नहीं रहेगी। किसकी? नारकी की। देव की तो पृथक भी हो जाए और अपृथक भी हो जाए। नारकी की सिर्फ क्या होगी? अपृथक, भिन्न नहीं होगी। जो भोगभूमि के जो मनुष्य हैं और त्रियंच हैं, इन दोनों की पृथक भी हो सकती है और अपृथक भी हो सकती है। किनकी? ध्यान रखना, भोग भूमि के मनुष्यों की और त्रियंचों की पृथक भी है और अपृथक भी है। और जो चक्रवर्ती हैं उनकी भी पृथक भी है और अपृथक भी है। शेष जो कर्मभूमि के जो मनुष्य हैं और त्रियंच हैं उनकी अपृथक होती है, पृथक नहीं होती है। शेष जो कर्मभूमि की त्रियंच मनुष्य हैं उनकी कैसी होती है? अपृथक होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न पृथक नहीं होती है। और बादर वायु का एक और तेज का एक जो जीव हैं उनकी भी अपृथक होती है, पृथक भिन्न अलग अलग नहीं होती है। तो इस प्रकार से अपन ने स्लाइड में यहाँ पर सारे
कौन की पृथक क्रिया होती है, कौन की अपृथक क्रिया होती है, कौन की दोनों पृथक और अपृथक दोनों होती है, इस बात को अपन ने यहाँ पर समझा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है अपना ये वैक्रियक शरीर वाला आज यहाँ पर संपन्न हुआ। इसे अपन ने अच्छी तरह से समझा। आप इसके नोट्स बनाइए, याद कीजिए और इसे समझने की कोशिश भी कीजिए। आज यहीं पे संपन्न करते हैं इस आज की क्लास को, और कल फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट शरीर के साथ, उसकी जानकारी के साथ। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाधरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमस्ते।